मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ वाक, जिसकी कवित्री हैं ललित, जो एक कश्मीरी कवित्री हैं और जिन्होंने अपने विचारों को अपनी वाक शैली में, कश्मीरी उनकी कविता लिखने की जो शैली है वो वाक कहलाई, और उसी वाक की शैली में उन्होंने अपने इस विचार को रखा है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अपने अंतर्ज्ञान को समझना होगा और तब जाकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने इस जीवन की नश्वरता, जो ये जीवन है ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है, और जो हमने मनुष्य रूप धारण किया है और हमें अपने कर्तव्यों का किस तरह से निर्वाह करना चाहिए उसके बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि हम अपने मानवता के धर्म को निभाएं, अच्छे कर्म करें ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें, और जब हमें ईश्वर के पास जाना हो तो हमें उन्हें बता सकें कि हमने क्या किया। तो ये सारी बातें समान जीवन जीने की प्रेरणा दी कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग करने से कोई महान नहीं बनता। सामान्य जीवन जीने की कोशिश करो, संतुलन बनाए रखने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे अंदर ना किसी प्रकार का अभिमान हो और ना किसी प्रकार का शोक हो। इसलिए सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति हर प्रकार से सुखी होता है। और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी इस कविता में इन दोनों बातों का चित्रण किया है। अब उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ये जो हमारा जीवन है यह तो नश्वर है ही, और इस नश्वरता के लिए हमें जो समय मिला है बहुत कम समय है, पता नहीं यह श्वासों की डोर कब टूट जाए। तो हमें अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। उन्होंने अगले अपने वाक में बताया कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। हर इंसान का जब जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है, तो बच्चे से ही वह कोई बुरे कर्मों वाला नहीं होता, बुरा इंसान नहीं होता। अपने कर्मों के कारण वह बुरा बनता है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझू को दू क्या उतराई। बहुत सुंदर। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर करारा प्रहार किया है। यह कवित्री यह कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ में आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। हम भटक जाते हैं मार्ग से अपने। कई बार ऐसा होता है, कार्य करने तो चलते हैं परंतु अपने मार्ग से भटक जाते हैं, चुनाव नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। इसलिए वो राह भटक गई, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि। बाह्य आडंबर, ये सारे दिखावापन, ढोंग, इन पर भी उन्होंने प्रहार किया है, बिल्कुल कबीरदास जी की तरह, कि ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्मों को से बड़ा बनना चाहिए, हमने अपने कर्मों से ईश्वर को प्राप्त करना है, ना कि ये बेकार की चीजें, समय बर्बाद करना है इससे। तो उन्होंने अपने इस वाक्य में बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है, मन की शुद्धता आवश्यक है, ना कि बाह्य आडंबर। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, जैसे लोग करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उपवास करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि हम लोग साकार ब्रह्म के उपासक हैं, हम तो करते हैं, लेकिन
इसके साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी करना चाहिए। सिर्फ इस पर ही आश्रित रह करके हम महान नहीं बन सकते, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। मान लो कि अगर परीक्षा है हमारी, हे भगवान हमें अच्छे अंक आ जाए, हे भगवान हमें अच्छे अंक आ जाए, मैं अच्छा करूं, तो क्या हमारे अंक अच्छे आएंगे? नहीं, कतई नहीं। तो इसके लिए हमें अपने पाठों को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अंक अच्छे आएंगे। तो कवित्री का भी कहना है कि मैं तो इस बुलावे में बह गई और मैंने वही सब किया जो ये समाज कर रहा था, लेकिन मेरा ईश्वर के साथ मिलन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अपने कर्मों को करना भूल गई। थोड़ी देर तक के लिए सब कुछ भूल गई, इसलिए तो वो दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी कोदू क्या उतराई। जेब टटोली मतलब अपने कर्मों का हिसाब। जब वो अंत में अपने कर्मों का हिसाब लगाती है तो देखती है कि उन्होंने तो कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं, सारा समय तो यूं ही गवा दिया। अब मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी। अर्थात इस जीवन को उन्होंने भवसागर में जीवन रूपी नाव पर सवार होने के लिए उन्होंने मुझसे उतराई मांगा, भाड़ा मांगा कि तुम जो मानव जन्म रखी हो तो उसका किराया दो। माझी से तात्पर्य यहाँ ईश्वर से है। एक जगह यहाँ पर कवित्री ने साहिब से को भी ईश्वर ही कहा है, इसलिए बच्चों प्रश्न में भी इसका जिक्र किया गया है कि माझी से क्या तात्पर्य है। तो माझी से तात्पर्य हमारे ईश्वर से है, भगवान से है, प्रभु से है। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि अब वे भव सागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी, क्या बताएंगी कि उन्होंने क्या किया, कौन से अच्छे कर्म किए। आई तो थी, ईश्वर ने तो भेजा था कि जाकर अच्छे कर्म करना, अपनी मानवता के धर्म को निभाना। क्या उन्होंने किया? तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पढ़ने के लिए बाहर, हमारे माता पिता हमें बाहर भेजते हैं कि जाओ तुम बीटेक करके आना, मेडिकल करके आना, कुछ करके आना, तो हम वहाँ जाते हैं और अगर हम वहाँ कुछ ना बने तो वापस आने पर अपने माता पिता को क्या जवाब देंगे। हाँ, अगर हमने मेहनत की, उनके सपनों को साकार किया, तो हमारे उन पास उन्हें देने के लिए जवाब होगा। हमारे जेब में वह कौड़ी होगी, कौड़ी रूपी वो लक्ष्य होगा हमारा, हमारे कर्म होंगे। लेकिन यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह तो सिर्फ छलावे में बह गई। अब अगले वाक्य में उन्होंने बताया है कि थल थल में बसता है शिव जी। वो भगवान शिव की भक्त थी, इसलिए भगवान शिव को ही उन्होंने का जिक्र किया है। और शिव से तात्पर्य भगवान शिव सिर्फ शिव से ही नहीं है, ईश्वर से है। तो उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता, चारों तरफ ईश्वर का वास है, उस पर उन्होंने बताया है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। बहुत सुंदर। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। कहती हैं कि सबसे हट जाओ, ये सब बेकार की चीजें हैं। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। सब श्वासों की श्वास में ईश्वर तो हर जगह है, हमारे हर श्वास में मौजूद है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता। ईश्वर तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को भी एक ही नज़र से देखता है, क्योंकि परमात्मा तो एक है। ये तो हमने आपस में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। आत्मज्ञान, अंतर का ज्ञान, सेल्फ, अपने अंदर की आवाज़, इसको अगर हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो कभी भी हम बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे और हम एक सच्चे इंसान साबित होंगे। और जो सच्चा इंसान होता है
उसकी ईश्वर से मुलाकात होती है। तात्पर्य उसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसे दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो। तुम लोग जो इतना उपदेश देते हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सच्ची अर्थ में तुम ज्ञानी हो तो पहले अपने को पहचानो कि तुम कौन हो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं, यानी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप कभी भी, उन्होंने बताया कि कभी भी छलावे में मत रहो, दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करो। और जिसने भी अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, समझ लिया, उसी की ईश्वर से मुलाकात हो सकती है, उसी की है। यही है साहिब से पहचान। साहिब से तात्पर्य भगवान से है, ईश्वर से है, क्योंकि जो भी ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर वो सच्चे अर्थ में तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो। अगर स्वयं को जान लिया तो तुम्हारी ईश्वर से पहचान हो सकती है, हो जाएगी, यह सत्य है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंतर के ज्ञान को समझना चाहिए, तब जाकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में संत साधक हो सकते हैं। तो बच्चों, आज यह पाठ वाक समाप्त होता है और अब हम लोग अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।